Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, उसके हमने 2 लेक्चर से ऑलमोस्ट कर लिए हैं. इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी डिस्कस कर लिया था. उसके अलावा हमने फोटोसिंथेसिस बेसिक हमारा टॉपिक था. तो फोटोसिंथेसिस में हम पहले बात कर रहे थे फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स की, जिसमें हमने वाटर को डिस्कस किया सबसे पहले. फिर उसके बाद हमने क्लोरोफिल इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उसके हवाले से हम बात की थी. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था. तो लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की थी, जिसमें हमने क्लोरोफिल ए और बी के स्ट्रक्चर की भी बात कर ली थी. हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रॉ करके देख लिया था. तो आज हम इंशाल्लाह इस फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, हम डिफरेंस की बात करेंगे बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ये दोनों के अतबार से इंपॉर्टेंट है. सो टॉपिक इज, द मेन टॉपिक इज फोटोसिंथेटिक pigments and today we are going to discuss the difference between chlorophyll A and B. तो ये हमारा आज का मेजर टॉपिक है. उसके बाद हम इसके कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंसेस. ये शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से भी आ सकता है. डिफरेंस और कंपेयर द क्लोरोफिल ए एंड बी. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. So the first point we are going to discuss regarding the differences is the difference of functional group. The first difference is functional group. तो functional group की हम बात करेंगे. So chlorophyll, in chlorophyll A, मिथाइल ग्रुप, जैसा कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर के अंदर भी, मिथाइल ग्रुप जो होता है CH3 is bonded with the porphyrin हेड. क्लियर. जबकि हम क्लोरोफिल बी की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप is bonded with the porphyrin ring. याद होगा आपको जो अपर राइट साइड पे जो पायरोल रिंग था, वहाँ पर मिथाइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा था. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसके डिफरेंस में बताया था. तो ये एक डिफरेंस आ गया. नंबर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस the
molecular formula. So as far as molecular formula is concerned, so here is the molecular difference of their molecular formula. फार्मूला में डिफरेंस कैसे आया बेटा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से। अब यहाँ पर कार्बोनाइल मिथाइल ग्रुप होने की वजह से H3 है, यानी कि 72 और 5 ऑक्सीजन्स, और वहाँ पर CHO है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन कम है और 1 ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया। ये आपने ध्यान में रखना है, 1 ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, तो बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम। 1 ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, O6, 5 से क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर H3 थे तो यहाँ पर सिर्फ एक H रह गया, मतलब कि 2 H कम हो गए, तो ये 72 से कितना रह गया 70। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द देयर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। अब इस की वजह से जो थर्ड डिफरेंस आगे क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ देयर कलर। अब हम कलर की बात करते हैं। तो जो क्लोरोफिल ए होती है दैट इज ब्लू green in color, that is blue green in color, while the chlorophyll B that is yellow green in color। अब देखें यहाँ पर कलर डिफरेंस आ गया, ठीक है, ये ब्लू ग्रीन कलर है और ये येलो ग्रीन कलर है। ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन होने का मकसद ये, अच्छा इसमें एक और चीज़ देखते चलिएगा ताकि मैं आगे आपको समझ आ जाए। हम बात कर रहे थे क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल ये पिगमेंट है, इसमें से कौन कौन से कलर एब्जॉर्ब हो रहे थे, कौन कौन से ट्रांसमिट हो रहे थे, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड। ये वाले जो वेवलेंथ जो कलर्स थे ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड। और ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट कौन से हो रहे थे, क्योंकि किसी भी चीज़ का कलर किस वजह से हमें नज़र आता है, ख़ासतौर पर जब हम पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट होगी या इसमें से पास हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, वो वाला कलर हमें दिखाई देगा। तो कलर कौन कौन से ट्रांसमिट हो रहे थे, एक तो ग्रीन, इंडिगो एंड येलो, ये यहाँ से ट्रांसमिट हो रहे हैं या फिर आप कह लें कि ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। अब देखें कि फिर इसका कलर, ये तीनों कलर के शेड में क्यों नहीं आ रहा। रीज़न ये है कि जो ग्रीन है ये डार्क कलर है, जो ग्रीन होता है ये क्या है, ये डार्क है, और डार्क, और ये इंडिगो और येलो ये थोड़े लाइट कलर होते हैं। तो इस वजह से जो ग्रीन कलर है ये इनके इफ़ेक्ट्स को मास्क कर देगा, क्योंकि ये डार्क कलर है, हमेशा डार्क कलर ज़्यादा नज़र आता है। अगर एक ही जगह पे 2 या 3 कलर्स हों और उनसे एक डार्क हो और एक लाइट हो, तो आपको नज़र ज़्यादा कौन सा आएगा, जो डार्क होगा, डेफिनेट सी बात है।
ये आपने देखा भी होगा। तो इस वजह से जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इनका मेजर कलर क्या नज़र आएगा? ग्रीन। हालांकि ट्रांसमिट ये 3 कलर्स कर रहे हैं, इनमें से 3 कलर्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो ये जो कलर्स हैं ये इसमें से जो हैं चूँकि लाइट होने की वजह से, लाइट इन नेचर होने की वजह से ये मास्क हो जाते हैं बाय द ग्रीन लाइट। सो दैट इज़ वाई the photosynthetic pigments they appear, the chlorophyll they appear as green, majorly as a green in color. अब इसी वजह से जो कलर अब जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर लेगी वो तो ठीक है, और आपने बात की क्लोरोफिल ए सारे कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जो क्लोरोफिल बी है रिमेनिंग इस स्लाइड सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने की वजह से, ये जो सा हम बात करें इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस होने की वजह से, तो जो कलर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी वो एब्जॉर्ब कर पाएगी क्लोरोफिल बी, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद इसको ट्रांसमिट कर देगी या उसको फॉरवर्ड कर देगी, पास अदर लाइट which is not absorbed by क्लोरोफिल ए। तो जो क्लोरोफिल बी क्या करती है, जो कलर वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो इसको वापस एब्जॉर्ब करके इसको भेजेगी, ताकि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिवली हो सके। क्लियर? सो नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिक ऑफ डिफरेंस आएगा दैट इज़ द स्टेटस नंबर 4। So here is chlorophyll A and chlorophyll B। तो स्टेटस की बात करते हैं। As you know कि जो chlorophyll A है, this is the major photosynthetic pigment, जबकि जो chlorophyll B है it is the accessory photosynthetic pigment। अब रीज़न क्या है? क्योंकि जो क्लोरोफिल ए है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन इट एब्जॉर्ब्स लाइट डायरेक्टली। जो फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट्स वेवलेंथ्स हैं वो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो क्लोरोफिल बी है ये एब्जॉर्ब करने के बाद उनको ट्रांसमिट करता है। सो दैट इज़ वाई ये उसको हेल्प कर रहा होता है क्लोरोफिल ए को कि वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन कर सकें। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एब्जॉर्ब light and transfer it to chlorophyll A. So that is why its status is accessory। और ये चूँकि डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, सो दैट इज़ वाई ये किसी को ट्रांसमिट नहीं करती है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंस इज occurrence। जो क्लोरोफिल ए है इट इज प्रेजेंट in all photosynthetic organisms but except
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तमाम जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं सब के अंदर क्लोरोफिल होती है एक्सेप्ट फॉर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जबकि जो क्लोरोफिल बी है इट इज़ प्रेजेंट इन plants, especially in the embryophytes. It is present in green algae and it is also present in the euglena. So this is their occurrence difference, ठीक है। ये occurrence के हिसाब से देखेंगे तो ये इनमें जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाता है। अब ये सारे बेसिक डिफरेंसेस होने की वजह से अब हम आगे एक और डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वन, दैट इज़ देयर टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए की 4 टाइप्स हैं। लेकिन किसकी बेसिस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ रेड लाइट, जिसका मैंने आपको बताया था ये कहाँ से 620 से लेकर के 750 नैनोमीटर्स तक की वेवलेंथ जो है उसको एब्जॉर्ब करती है। इसकी बेसिस के ऊपर जो क्लोरोफिल ए है उसकी 4 टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, सिक्स 70, 680 and chlorophyll A 690 and chlorophyll A 700। तो इसके बिहाफ रेड लाइट की एब्जॉर्बेंस की बेस के ऊपर इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, जबकि क्लोरोफिल ए की कोई अदर वो टाइप डिस्कवर्ड अभी तक नहीं है। क्लियर? अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस के एतबार से, ठीक है, बल्कि पहले हम इसकी बात कर लेंगे सॉल्युबिलिटी। अब हम ओवरऑल बात करेंगे इसकी क्लोरोफिल की सॉल्युबिलिटी की। इन क्लोरोफिल पिगमेंट्स की कुछ सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। So they are insoluble in water and soluble in organic solvents like carbon tetrachloride और एल्कोहल, ठीक है। तो ये इसके अंदर सॉल्युबलाइज हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो दूसरी अब इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करेंगे तो ये तो हमारे पास एक मेजर आ गई क्लोरोफिल्स, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जो बेसिक इसमें था डिफरेंस के वाले से। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड के एतबार से, और ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के एतबार से भी ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे कैरोटीनॉइड्स की। ये दूसरी
कैरोटीनॉइड्स, ये दूसरी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड्स होती हैं बेटा, ये भी दो तरह की होती हैं। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ठीक है। जो कैरोटीन होती हैं दे आर red to orange, they are yellow to orange। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस आ गया कैरोटीनॉइड्स में, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है कैरोटीनॉइड्स चैप्टर नंबर 2 से रिकॉल करेंगे लिपिड्स के चैप्टर के अंदर, लिपिड्स के टॉपिक के अंदर, तो इनकी आपको नेचर का भी दोबारा से याद आ जाएगी, व्हाट इज़ देयर नेचर कैरोटीनॉइड्स के हवाले से, ठीक है। अब जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स, ये एब्जॉर्ब करेंगी अब डिफरेंट लाइट्स को इनके अलावा, और दे अब जो इनका वो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है लाइट जो होती है कैरोटीनॉइड्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी एंड दे पास ऑन टू क्लोरोफिल बी, एंड क्लोरोफिल बी after absorbing pass on to chlorophyll A. So this is the order of transfer of energy between these photosynthetic pigments. Clear? अब इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसका फ़ायदा क्या होगा, हम इसकी इम्पोर्टेंस के वाले से बात करेंगे इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का एज अ होल। So number one, we are going to discuss broaden the absorption spectrum। जैसा कि आपने देखा इस पूरे टॉपिक्स में, लास्ट टू प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, कि जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रही है वो सारी लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब जो है वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, वो फिर जो बची कुछ होती हैं वो क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब कर लेती है, या उनसे भी जो रिमेनिंग होती हैं दे आर बीइंग एब्जॉर्ब बाय द कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं फिर ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल बी को ट्रांसफ़र करेंगे, क्लोरोफिल बी आगे उनको ट्रांसफ़र करेगा टू द क्लोरोफिल ए इन ऑर्डर टू ब्रॉडन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। नंबर 2 इज़ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव लाइट। जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ख़ास तौर पर जो एक्सेस लाइट होती है ये उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और जो एक्सेस लाइट जो होती है जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, अगर वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगी तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो सकता है, उसमें कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हॉल्ट हो सकता है, या उसमें कोई इशू आ सकता है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए ये बाकी एसेसरी साथ में पिगमेंट्स इनको हेल्पिंग पिगमेंट्स इसलिए दिए हैं ताकि वो जो से एक्सेसिव लाइट आ रही है ये उसको वो अपनी एक जितनी कैपेसिटी है क्लोरोफिल की
एक ही एब्जॉर्ब करने की वो एब्जॉर्ब करे, फिर बी, फिर कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब करने के बाद ये आपस में इस पैटर्न के ज़रिए वो ट्रांसफ़र करें एनर्जी को, ताकि डैमेज से बचाया जा सके। ठीक है, तो इसमें एक वो कैरेट एसेसरी पिगमेंट है, दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर बुक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, दैट इज़ ज़ियाज़ैंथीन। ये एक एसेसरी पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर इनको एक्सेसिव जो है वो जो लाइट, इंटेंस लाइट पड़ती है उसके डैमेज से बचाती है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरह से उनको बचा लेती है। और इसी तरह से एक और इसका बेनिफिट है, इफ वी सी इन द ह्यूमंस, इन ह्यूमंस some carotenoids also protect eyes from damage against intense light। इसी तरह इंसानों के अंदर भी कुछ कैरोटिनॉइड्स होती हैं जो कि इंटेंस लाइट को जब वो आँखों में पड़ती हैं तो आँखों को ख़राब होने से बचाती हैं। उसमें एक है ज़ियाज़ैंथीन और दूसरी होती है ल्यूटीन। ये दो ऐसी एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि हमारे दे आर प्रेजेंट इन द सेंसरी लेयर, जो हमारे सेंसरी लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड एज रेटिना, जो नर्वस लेयर है, उसके डैमेज से ये एब्जॉर्ब करती हैं और उसको डैमेज होने से ये बचा लेती हैं। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अप टिल नाउ इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।